लिबास और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर विरोध तेज हो गया है। शराब की बिक्री कांच की जगह प्लास्टिक बोतलों में करने के फैसले के खिलाफ दुर्ग कलेक्ट्रेट में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से इस निर्णय पर पुनः विचार की मांग की गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति 2026-27 को लेकर अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। दुर्ग से सामने आई यह तस्वीरें सरकार के फैसले पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दरअसल नई नीति के तहत आगामी वित्तीय वर्ष से शराब की बिक्री कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक की बोतलों में किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसी फैसले के खिलाफ सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर उस वक्त विरोध का केंद्र बन गया जब बोतल कारोबार से जुड़े सैकड़ों श्रमिक, व्यापारी और बड़ी संख्या में विकलांग लोग एकजुट होकर प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर और प्लास्टिक हटाओ, देश बचाओ, रोजगार बचाओ, पर्यावरण बचाओ जैसे नारे लगाते हुए सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नीति न सिर्फ लाखों लोगों के रोजगार पर सीधा हमला है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद खतरनाक साबित होगी। कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आबकारी नीति में तत्काल संशोधन की मांग की। इस प्रदर्शन से सबसे भावुक तस्वीरें उन विकलांग लोगों की रही जो वर्षों से गांव-गांव जाकर कांच की खाली शराब की बोतलें इकट्ठा कर अपना और अपने परिवार का पेट पालते आए हैं। ऐसे ही एक विकलांग बोतल संग्रह दादू चंद्राकर ने बताया कि वे पिछले 25 से 30 वर्षों से इस काम से जुड़े हैं और रोजाना 500 से 600 रुपए तक कमा लेते हैं। उनके परिवार में 7 सदस्य हैं जिनका पूरा भरण पोषण इसी आय पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर कांच की बोतलों की जगह प्लास्टिक की बोतल आ गई तो ना तो उन्हें काम मिलेगा और ना ही उनकी मेहनत की कोई कीमत बचेगी। गांव-गांव घूमकर बोतलें इकट्ठा करने की उनकी रोज की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाएगी। वहीं दादू चंद्राकर जैसे हजारों विकलांग और गरीब श्रमिकों के लिए यह फैसला जीवन और रोजी रोटी का सवाल बन गया है। वहीं दूसरी ओर बॉटलिंग उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने भी सरकार के इस निर्णय पर गंभीर आपत्ति जताई है। बॉटलिंग कारोबारी नम्रता दिवांगन ने कहा कि यदि प्रदेश में शराब की बिक्री प्लास्टिक बोतलों में शुरू होती है तो इससे बॉटलिंग, कलेक्शन, रिसाइकलिंग और सप्लाई चेन से जुड़े लगभग 12 से 15 लाख लोग सीधे तौर पर बेरोजगार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांच की बोतलों का एक पूरा सिस्टम वर्षों से विकसित हुआ है जिसमें गरीब, मजदूर, विकलांग, छोटे व्यापारी और उद्योग सभी जुड़े हुए हैं। लेकिन प्लास्टिक बोतलें ना तो सुरक्षित है और ना ही रोजगार देने वाली, बल्कि इससे प्लास्टिक कचरा बढ़ेगा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचेगा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब पूरी दुनिया प्लास्टिक मुक्त होने की दिशा में कदम बढ़ा रही है तब छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक बोतलों को बढ़ावा देना समझ से परे है। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान प्रशासन की ओर से तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक नीति में बदलाव नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं यह प्रदर्शन सिर्फ एक नीति के खिलाफ नहीं बल्कि रोजगार, पर्यावरण और सामाजिक न्याय की लड़ाई बन चुका है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस बढ़ते विरोध को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या आबकारी नीति 2026-27 में प्लास्टिक बोतलों के फैसलों पर पुनः विचार किया जाता है या नहीं। फिलहाल दुर्ग कलेक्ट्रेट में उठा यह विरोध सरकार के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला रोजगार और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या आबकारी नीति में बदलाव होता है या फिर नहीं। इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशान लिबास पर।